Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Here. Today we are going to discuss your next chapter, chapter number 5. Okay, statics. आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें इसका हिंदी मीनिंग होता है सांख्यिकी, जिसमें होता है हम क्या करते हैं आंकड़ों को मीन्स डाटाज को, जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा होते हैं जिनको अंडरस्टूड करना इजी वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उन्हें इजीली अंडरस्टूड करना और डेराइव करना और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इन दैट मैनर दैट बी अंडरस्टूड इजीली। ओके, यानी इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे हम उस आंकड़े को यानी उस डाटा को आसानी से समझ सके। तो इसीलिए स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। तो इन्होंने भी बताया नाउ डेज वी आर जनरेटिंग ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ डाटा ईच डे, यानी हमारे आजकल हमारे आसपास रोज कोई ना कोई डाटा निकल के आ रहा है, बहुत सारे डाटा हमारे पास हैं, जानकारियां होती हैं। We use some of this data to draw inferences about various phenomena and to understand how an event happened and how it can be controlled or improved. यानी इन डाटा के थ्रू ही ये जाना जाता है कि कौन सी घटना हमारे आसपास हो रही है या क्या घटित होने वाली है और उस पर किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए, यानी उसको किस तरह से उस घटना को बढ़ाया जा सकता है या उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सब डाटा के थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डाटा के थ्रू अंडरस्टूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज अ लॉट ऑफ डाटा इन स्पोर्ट टू analyze how a team played, how the performance could have been improved or what worked for team. देखिए, जैसा कि आप जानते हो एक टीम की बात कर लें, किसी स्पोर्ट गेम की बात कर लें, उसमें जो टीम होती है उसके इंडिविजुअल मैन की बात कर लें तो वहां पे हम डाटा शो करते हैं, या पूरी टीम के इंप्रूवमेंट की या उसके डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं, तो डाटा के थ्रू हम सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब डाटा का हम यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए डाटा को जानते हैं और ज्यादा। इन्होंने कहा जंप स्टार्ट, फर्स्ट वन इज जंप स्टार्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देखिए डाटा में जो मस्ट थिंग्स होते हैं क्या क्या होती है, मीन, मोड एंड मीडियन, ये 3 मस्ट थिंग्स होते हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और आपने इससे पहले क्लासेस में इसको क्लियर किया है। ठीक है, टू फाइंड मीन ऑफ द डाटा, मीन मीन्स एग्जैक्ट मीन ऑफ द मीन इज एवरेज, यानी इसका एग्जैक्ट मीन क्या होता है, एवरेज होता है, यानी किसी डाटा का एवरेज यानी ओवरऑल एवरेज, ठीक है, निकालना होता है तो उसे मीन फाइंड करते हैं, उसी को बोलते हैं मीन। और जब भी किसी डाटा का मीन फाइंड करना होता है तो हम उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, यानी किसी डाटा का मीन है तो ये फार्मूला यूज किया जाता है। लेट्स से यहाँ पे इन्होंने कहा फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है। तो मीन देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 आर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। इनका मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन टोटल, जितने भी टर्म्स है उस टोटल को ऐड कर लो। आफ्टर दैट नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जाता है, यहाँ पे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स 5। यहाँ से डिवाइड करने पे देखिए ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6 4 10 + 5 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3। ओके, यस सर। अगर हम मीन फाइंड करना चाहते हैं, कभी भी किसी भी टर्म्स, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर गिवन हो वहां पे और उसका मीन फाइंड करना है, तो एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से मीन क्लियर कर दिया गया है आपका। बात कर ले सेकेंड की। सेकेंड क्वेश्चन में जो गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा,
इसमें क्या फाइंड करना है, मोड ऑफ द डाटा। अब ऐसे में देखिए मोड क्या होता है, किसी डाटा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस होता है किसी टर्म्स की, उसी को मोड ऑफ द डाटा बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी टर्म्स इज नोन एज मोड ऑफ द डाटा ओके। यानी कोई Yes, टर्म्स sir. जो सबसे ज्यादा बार कोई टर्म्स आता है उसी को मोड ऑफ द डाटा बोलते हैं, यानी वो सबसे ज्यादा अकर हुआ उसमें। तो आप अगर इसको अरेंज करना ऐसे नहीं समझ पा रहे तो पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं इन सुटेबल वे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे में अरेंज करने पर देखिए अगर इसी को हम अरेंज करना चाह रहे हैं तो 2 यहाँ पे 1 टाइम ये हो गया, देन अगेन यहाँ से 2 आ गया, देन आफ्टर यहाँ से अगर इसमें आप इसके बाद राइट करेंगे तो 3 आएगा, इसके बाद सिंगल टाइम आया है, और देन आफ्टर 4 2 time. 4 2 टाइम्स अकर कर रहा है यहाँ पे, 5 3 time. 5 इसमें 3 टाइम अकर कर रहा है तो 5, इस तरह से 5 3 टाइम्स 1 टाइम 6, ये हो गया। ये हो गया सुटेबल वे और अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द डाटा हो गया भाई। अब इसमें मोड की बात कर लो तो मैक्सिमम अकरेंस ऑफ द टर्म्स है 5। कौन सा टर्म्स की मैक्सिमम अकरेंस है यानी सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे हो 5, तो 5 3 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इट मींस मोड ऑफ द दिस डाटा इज 5। मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आई होप इस टाइप के कभी भी मोड फाइंड करना होता है तो आप मैक्सिमम अकरेंस या फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, यानी कौन सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका उस डाटा का मोड हो जाता है। चलिए इन्होंने कहा फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 1 5 3 4 7। If you want to median of the data, then you have to arrange the given data in ascending or descending order. अगर आप किसी डाटा का मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन होती है उस डाटा को हमें अरेंज करना होता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना रहेगा। लेट्स से इसी की बात कर लो तो इसी को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से 1 5 3 4 7, तो यहाँ में 1 3 4 5 7 नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। जब भी आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं उसके बाद आती है मीडियन की बात। तो मीडियन फाइंड करने के लिए एक जनरल सा वे होता है, कुछ करना ही नहीं है। मीडियन the midterm of the data after arrangement, okay, the midterm of the data, यानी को अरेंजमेंट करने के बाद जो आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसके बाद जो मिड टर्म होगा उसी को क्या बोला जाता है, मीडियन ऑफ द डाटा। Median. यहाँ से आप देख पा रहे हो 2 टर्म्स यहाँ पे लेफ्ट में और 2 टर्म्स इसके राइट में लेफ्ट हो रहे हैं, सो वी कैन से द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 4। मीडियन कितना हो जाएगा 4। सर यहाँ पे आपने तो आसानी से क्लियर कर दिया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड ना होकर इवन होते तब, तो वहां पे कोई 2 टर्म्स मीडियन में लाई कर सकते हैं, कोई 2 टर्म्स जो मिड में आते हैं वो दोनों ही टर्म्स मीडियन हो सकते हैं। लेट्स से कोई एक और टर्म होता है यहाँ पे ऐसे, तो फिर क्या होता है सर 4 and 5 बोथ कैन हैव द मीडियन ऑफ दिस डाटा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे में जो 4 और 5 होता है ये दोनों ही हो सकते थे, आप 4 भी बोल सकते थे आंसर और 5 भी बोल सकते थे, ये मीडियन ऑफ द डाटा हो जाता है। डायरेक्ट फाइंड करने के लिए तरीका होता है, वैसे इसके लिए भी फार्मूले होते हैं, बट अभी आप तक आपने जो सीखा वो डायरेक्ट फाइंड करने के लिए सीखा है। जब भी फार्मूले का यूज करना होगा हम उसको क्लियर कर देंगे। इन्होंने कहा नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। अभी देखिए ये सारी चीजें क्लियर ही करा दिया गया, इससे पहले भी आप लोग इससे फैमिलियर थे। मीन, मीडियन एंड मोड,
ये सारी चीजें ऑलरेडी आपका पहले से क्लियर था, और जो भी पॉइंट अगर डाउटफुल रहा होगा तो मैंने इसको रिवाइज कर दिया यहाँ पे, तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट की। देखिए, फैक्ट गैदर्ड फॉर रेफरेंस और एनालाइज आर कलेक्टिवली कॉल्ड डाटा। जब कोई फैक्ट्स या कोई इंफॉर्मेशन एनालाइज या रेफरेंस करने के लिए, यानी इसको विश्लेषित करने के लिए, उसको समझने के लिए हम कलेक्ट करते हैं, तो उस टोटल गैदरिंग को डाटा बोला जाता है। जो टोटल इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है हमारे पास, जो टोटल इकट्ठा होता है, उसी को हम डाटा बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने डाटा को डिस्क्राइब किया। इन्होंने कहा डाटा दैट इज नॉट ग्रुप्ड और अरेंज इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड रॉ डाटा और अनऑर्डर्ड डाटा। एक ऐसा डाटा जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, यानी किसी विशेष रूप से उसको व्यवस्थित नहीं किया गया, ऐसे ही रख दिया गया है, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डाटा और अनऑर्डर्ड डाटा, मींस अव्यवस्थित डाटा होती है। ठीक है, उसका कोई क्रम नहीं है। यस सर। वे में उसको अरेंज नहीं किया गया, ऐसे ही रख दिया जाता है, तो उसे रॉ डाटा बोलते हैं। लेट्स से एग्जांपल की बात किया इन्होंने, यहाँ पे कोई एक डाटा गिवन है, तो देखिए इस डाटा को हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं डायरेक्टली, तो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हाँ कह सकते हैं दीज आर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन हिस्ट्री टेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री टेस्ट के मार्क्स हैं कुछ स्टूडेंट के, लेकिन कैसे अरेंज करें, कैसे इसको डिस्क्राइब करें, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। कहीं 75, कहीं 82। हाँ, अगर इसको अरेंज किया जाता है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी तरह अरेंज करके रखते हैं, तो वहां से डिस्क्राइब थोड़ा सा करना इजी हो जाता। कैसे? हम कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली मिनिमम टू मैक्सिमम, है ना, यानी हम बता सकते हैं सर कम से ज्यादा कितने कितने स्टूडेंट, मतलब कितना कितना मार्क्स मिला, ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर सकते थे। मतलब उसमें हम तमाम सारे इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से कलेक्ट कर सकते हैं अगर डाटा अरेंज ऑर्डर में है। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही दिखाया, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द लास्ट वीक ऑफ फरवरी इन शिमला। देखिए लास्ट वीक ऑफ द फरवरी इन शिमला मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ईच डे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें भी हम देखकर कुछ जनरली बता नहीं सकते पर्टिकुलर डे का कौन सा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता। मैक्सिमम की बात की गई है, यहाँ से हम डायरेक्टली देखकर बता नहीं सकते कौन सी पर्टिकुलर डे का है। तो इसको डिफाइन करने के लिए Yes. संडे टू मंडे ऐसा कुछ अरेंज करना चाहिए था, और जो भी होना चाहिए था एक सिस्टमेटिक वे में, एक स्पेसिफिक वे में इसको अरेंज होना चाहिए था। देन वी कैन से अबाउट दिस, ओके, समथिंग। चलिए तो ठीक है, आज सॉरी अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए इसमें इन्होंने कहा डाटा दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। एक ऐसा डाटा जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आप क्लियर कर लो, डिफाइन कर सकते हो, सर इतने ही डाटा है, इसको काउंट किया जा सकता है इसमें, उसे डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे इन्होंने बताया द पॉसिबल सम ऑफ आउटकम्स व्हेन टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखिए जब टू डाइस लूडो की दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो उनके जो टोटल आउटकम्स है उनका सम यहाँ पे शो किया गया है। टोटल आउटकम्स लेट्स से 2 आ जा सकता, और 2 कैसे हो सकता है सर? 1 और 1 आ जाए दोनों पे तो 2 हो सकता है। और तो 3 के तो सारे कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं, 2 1 और 1 2, है ना, 2 1 और 1 2 हो सकता है। Yes, sir. ये तो इसकी पॉसिबिलिटीज हो गई 1 2। तो इस तरह से ये कुछ डाटा को, मतलब ये सॉरी उनके आउटकम्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने काउंटेड फॉर्म में दिया है, डिफाइन किया है इसको, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट में दिखाया हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी किसी क्लास के 5 स्टूडेंट के हाइट्स का यहाँ पे शो किया गया, एक डाटा शो किया गया है। तो ये भी एक काउंटेबल है, इसको भी हम काउंट करके बता सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स के हाइट्स को शो किया गया है, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। कैसा डाटा?
डिस्क्रीट डाटा। बात क्लियर? यस सर। Data that can be measured is called continuous data. देखिए, जो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा इन्फॉर्म किया जाता है, डाटा गिवन होता है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस डाटा बोलते हैं। जिसमें मेजरमेंट की बात की जाए, जिसमें हम लेंथ की बात करते हैं, ऐसे डाटा में को हम कंटिन्यूअस डाटा बोलते हैं। यानी उसमें क्राइटेरिया सेट होता है फिट। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया था, इससे पहले की बात कर लें, द हाइट ऑफ स्टूडेंट कैन हैव एनी वैल्यू इन गिवन रेंज एंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो अभी से पहले इन्होंने हाइट ऑफ द 5 स्टूडेंट्स शो किया था, वो 5 स्टूडेंट की जो हाइट थे वो मेजर्ड किए गए थे एक न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू। तो इस प्रकार के डाटा को कॉन्टिन्यूअस डाटा बोलते हैं। सॉरी, मैंने उससे पहले आप लोगों को शायद बता दिया था, वो डिस्क्रीट डाटा नहीं है। ये आपका डिस्क्रीट डाटा केवल काउंटेबल हो, उसमें और किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, यानी मेजरमेंट की बात ना की गई हो, डिस्क्रीट डाटा। जब बात आती हो मेजरमेंट की, तो उस प्रकार के डाटा को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस डाटा। Continuous. Yes sir. बात कर लो रेंज ऑफ द डाटा। इसके लिए इन्होंने बताया रेंज ऑफ द डाटा निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम या डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। ओके, द डिफरेंस बिटवीन Yes. हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। रेंज निकालना किसी डाटा का, तो उसके हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इस तरह से रेंज ऑफ द डाटा निकल जाता है। लेट्स से इसकी बात कर लो, इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे ज्यादा हाई मार्क्स जो मिले किसी स्टूडेंट को 19 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन अ टेस्ट, और लोवेस्ट मार्क है यहाँ पे 4। और इस तरह से अगर इसका हम रेंज निकालना चाह रहे हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा? 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। रेंज ऑफ द डाटा 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15। ओके, Yes sir. यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्लियर है? कोई टर्म्स, कोई डाटा में कितनी बार अकर हो रहा है कोई चीज, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जितने नंबर ऑफ अकरेंस होती है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स किसी चीज की अकरेंस होगी, उससे उतनी मतलब टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेट्स से यहाँ पे कोई दिया गया, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास आर एज फॉलोज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें अकरेंस की बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेट 58 kg, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 58 kg है। तो इसमें अकरेंस की बात की गई है। कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 58 kg है? 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट हैं? 4। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 4। 58 कितने टाइम्स अकर कर रहा है? 4। इट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी 4। बात समझ में आ रही है? Yes sir. यस सर। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वे 57 kg। 57 kg ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका वेट 57 है? 1 2 ओनली 2। ऐसे 62 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 62 है? 1 1 2 2. ओनली 2। ऐसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। 62 क्लियर किया, 51 की बात कर लो। 1 ओनली 1। बात कर लेते हैं 45 की। 1 एंड ओनली 1। The number of times of an observation occurs in a given data is called the frequency of the data। यानी कोई टर्म्स जितनी ज्यादा टाइम्स अकर होती है, जितनी बार अकर होती है किसी डाटा में, उसी को उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्होंने बताया कि 45 वन टाइम अकर हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 45 हो गई, सॉरी 1 हो गई।
51 वन टाइम अकर हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 57 टू टाइम अकर हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 58 4 टाइम अकर हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4, ये 2 टाइम्स अकर हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2। इस तरह से डाटा में फ्रीक्वेंसी को क्लियर किया जाता है। ओके, ये सारी चीजें क्लियर कराया गया था इससे पहले भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है क्लास 7th में भी आप लोगों ने क्लियर किया था सारे पॉइंट्स, है ना? यस सर। Yes, sir. अब बात आती है टैली मार्क्स। उसी फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कैसे भाई? फ्रीक्वेंसी का टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? लेट्स से 1 को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो इसका टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन होता है 1 पाई। 2 को रिप्रेजेंट करना होता है तो टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन होता है 2। 3 टाइम्स पाई। सर 4 टाइम पाई। 5 को रिप्रेजेंट करने का वे जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहां से न्यू होता है, ये 5। सर 6 को 1 2 3 4 9 1 5 1 6, इस तरह से 6 7 8 डॉट सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यानी अकरेंस को शो करना होता है टैली मार्क्स का यूज करते हुए शो करते हैं। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने दिखाया क्या इस डाटा में, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 20 स्टूडेंट इन अ मंथ, यानी एक महीने में 20 स्टूडेंट द्वारा कितने नंबर ऑफ बुक्स रीड किए गए हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। नंबर ऑफ बुक्स 0, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक भी बुक नहीं रीड किया है पूरे मंथ में, तो ऐसे 5 स्टूडेंट हैं और उनको टैली मार्क्स के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, 1 स्टूडेंट Yes, हैं sir. जिन्होंने, सॉरी वो नंबर ऑफ बुक्स की बात करें, 1 बुक्स, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवल एक ही बुक पूरे महीने में पढ़े हैं, तो ऐसा 6 स्टूडेंट है और इसका रिप्रेजेंटेशन 6 ऐसे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, एक और पाई होना चाहिए था, है ना? यस सर। ये होना चाहिए था साथ में इसमें। 5 1 6, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2 बुक्स रीड किए हैं? 4। इस तरह से सारे डाटा में इंफॉर्मेशन इन्होंने शो किए हैं। क्या निकालना है? रेंज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। मेरी बात सुनिए, टाइम तो बहुत ज्यादा नहीं है। देख लेता हूं आगे है क्या। यहाँ पे ग्रुप डाटा की बात की गई है। अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास, चलो ठीक है, अभी सारे पॉइंट्स क्लियर करना पड़ेगा। बेटा आप लोग करना क्या, इसमें जो एक्सरसाइज है 5.1 इसको ट्राई करना, जिसमें आप, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में आस्क किया है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। रेंज ऑफ द डाटा निकालने के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है भाई, यही तरीका होता है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, रेंज ऑफ द डाटा निकल जाएगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 10 to 15, 15 to 20 फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट। देखो यहाँ पे 10 to 15 और 15 to 20 की बात किया है। इस डाटा सेट के लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी क्लियर करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, 10 to 15 की जगह पहले आप करोगे 0 to 5 ऐसा सेट करेंगे, और 5 to 10 देन नेक्स्ट क्लास मार्क हो जाएगा आपका। थर्ड क्लास मार्क 10 to 15 इसमें देख लेंगे, और 15 to 20 ये फोर्थ क्लास मार्क हो जाएगा। इस क्लास मार्क के अंतर्गत यानी आने वाले टर्म्स को काउंट करना है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, यस सर।